मीन राशि, बृहस्पति परिवर्तन 15 मई 2025। हमने थंबनेल में लिखा है भरेंगी तिजोरियां, तो इसमें कोई संशय नहीं है। 15 मई 2025 को गुरुदेव परिवर्तन करेंगे। आपके तीसरे भाव से निकलकर चौथे भाव मिथुन में अत्यारी होकर गोचर करेंगे और अपने प्रभाव में कई गुना की वृद्धि करेंगे। अत्यारी ग्रह अपने गति के हिसाब से फलों में वृद्धि करता है। तीव्र गति रहेगी, तीव्र फल प्रदान करेगा, लेकिन आपको इस समय कुछ सावधानी भी रखनी होगी। मई माह में 5 ग्रहों का परिवर्तन होगा। बुध का 7 मई को, सूर्य का 14 मई को, राहु और केतु का 18 मई को और गुरुदेव तो 15 मई को परिवर्तन करेंगे ही। सबसे अच्छी बात यह है कि राहु आपके राशि में ही चांडाल योग बना के बैठे थे, जिसका प्रभाव आपके जीवन में अधिक पड़ा है। सभी कार्य प्रभावित हुए, लेकिन अब गुरुदेव चांडाल योग अब गुरुदेव परिवर्तन करेंगे और 18 मई को राहु का परिवर्तन जब होगा तो चांडाल योग समाप्त हो जाएगा और आपके जीवन में एक स्वर्णिम युग की शुरुआत होगी। जितना बर्बादी हुई है, जितना आपने गंवाया है, खोया है बीते समय में, उसका कई गुना देने को तैयार हैं गुरुदेव। यहाँ आपको, यहाँ हम केवल गुरु परिवर्तन से क्या क्या आपको मिलेगा उसकी चर्चा करेंगे। हमारे द्वारा दी गई जानकारी बिल्कुल सटीक होती है। हम बढ़ा चढ़ाकर कोई भी तथ्य नहीं पेश करते हैं। जो गोचर का प्रभाव हम देखते हैं उसी को आप सबको बताते हैं। वीडियो पूरी देखें। या चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन घंटी को ज़रूर दबाएं। पहले हम पारिवारिक स्थिति की ही चर्चा कर लेते हैं। तो आपके पारिवारिक, वैवाहिक, प्रेम प्रसंग, सामाजिक जीवन, इन क्षेत्रों पर बुध, गुरु और शुक्र, जो आपकी राशि में ही बैठे हैं शुक्रदेव विराजमान हैं, 7वीं दृष्टि का पूर्ण प्रभाव है। अतः जो भी समस्या थोड़ी बहुत थी वह सब पूर्ण रूप से धीरे धीरे समाप्त होगी। परिवार में सुखद वातावरण निर्मित होगा। धर्म कर्म में सबकी रुचि बढ़ेगी। धार्मिक आयोजन भी हो सकता है। थोड़ा भी खर्चे बढ़े रहेंगे और रोग भी परेशान करेंगे, लेकिन यह सारी समस्या धीरे धीरे 15 मई के बाद जड़ से समाप्त गुरुदेव कर देंगे। सामाजिक जीवन में बहुत बड़ा सुधार होगा। जो लोग अब तक दूरी बना के रखे थे, आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे थे, वह सब एक एक करके आएंगे आपके पास वापस और नए नए संबंध अच्छे लोगों से बनेगा और इन लोगों के नए संबंधों के माध्यम से प्रत्येक क्षेत्रों में आप सफलता अर्जित करेंगे। दूसरा, वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन तो अब तक राहु चांडाल योग बना के बैठे थे आपकी राशि में ही, तो दिक्कत तो दे रहे थे। अनबन हो जाया करती थी। आप अपनी वाली, वो अपनी वाली, अपने मन की चलती थी। लेकिन 18 मई के बाद वैवाहिक जीवन बहुत ही आनंददायक स्थिति में हो जाएगा। एक ध्यान रखना है, वह पार्टनर के स्वास्थ्य के प्रति आपको सतर्क रहना है, क्योंकि कफ, पित्त और वायु ये परेशानी देखने को मिलेगी। प्रेम जीवन की बात करें तो बात निराली ही है। पुराने प्रेमी से भी संपर्क बन सकता है। नए नए प्रेम प्रसंग भी बनेंगे और इससे आपको धन लाभ भी हो सकता है। नौकरी की बात करते हैं। सरकारी क्षेत्रों से जुड़े जातक अब तक बहुत उतार चढ़ाव समय काटे हैं, लेकिन अब गुरुदेव आपके अंदर एक नया जोश पैदा करेंगे। वाणी में दम होगी। वाणी के द्वारा ही आप सबको प्रभावित करेंगे और कार्यस्थल पर अच्छा प्रदर्शन रहेगा। उच्च अधिकारियों का अधिक सहयोग मिलेगा। गुरुदेव की कृपा बरसने वाली है। व्यापार में गुरुदेव 4 चांद लगा देंगे
आपने ढैया में जितना बर्बाद किया है उससे कई गुना अब मिलेगा, तैयार रहें। आचार्य गुरु सब कुछ लौटा देंगे। इनकी नवी दृष्टि सीधा भाग्य भाव पर पड़ रही है। भाग्य प्रबल रहेगा। जहां हाथ आप डालेंगे वहीं से धन आएगा। व्यापार में अच्छा ग्रोथ होगा। शनिदेव के 7.5 का भी प्रभाव रहेगा, इसको भी ध्यान देना है। लेकिन यदि विदेशों से कोई कार्य करते हैं तो बहुत अधिक लाभ अर्जित करेंगे। एक बात कहना चाहूँगा, पैतृक संपत्ति से धन मिलने के योग हैं। वाहन व लग्जरी सामानों की खरीद भी हो सकती है। धन पक्ष मजबूत रहेगा, लेकिन खर्चे भी अधिक रहेंगे, इसलिए सावधानी अवश्य रखें, नहीं तो जितना आएगा उतना चला भी जाएगा। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें। ये अत्याचारी गुरु आपको मालामाल करके ही जाएंगे और जीवन का प्रत्येक क्षेत्रों में धीरे धीरे सुधार शुरू हो जाएगा। उपाय के तौर पर भगवान विष्णु की आराधना करें। पीला चंदन माथे पर जरूर लगाएं। नारंगी, पीला, केसरिया और सफ़ेद रंगों का अधिक से अधिक प्रयोग करें। यदि मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।